हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक क्षैतिज नली के एक सिरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा जल का वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। नली के दूसरे सिरे पर एक टोटी लगी है जिसमें 20 छिद्र हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। छिद्र से निकलने वाला जो जल है उसका वेग ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए हम एक पाइप ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक पाइप है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, जिसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो लगातार मान लीजिए बदल रहा है कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से आदर्श द्रव प्रवाहित करते हैं। अब जो आदर्श द्रव होता है वो दरअसल असंपीड्य होता है, उसकी जो घनत्व होती है वो नहीं बदलती है, वो नियत रहती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है और इधर से जो द्रव प्रवाहित हो रही है उसकी रफ्तार V1 है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक और क्षेत्रफल है A2, जहाँ से जो द्रव प्रवाहित हो रही है उसकी रफ्तार V2 है। इस अवस्था में जो A1 क्षेत्रफल है उससे प्रति सेकंड जितना आयतन प्रवाहित होगा द्रव का, उसको लिखा जा सकता है V1 गुणे 1 गुणे A1 के बराबर। इसी तरीके से क्योंकि ये जो द्रव है वो आदर्श द्रव है अर्थात वो असंपीड्य है, तो जितना आयतन यहाँ अंदर घुसेगा उतना ही यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा वो दब जाएगा अर्थात उसकी घनत्व तो बदल जाएगी। लेकिन घनत्व तो बदल नहीं सकता है क्योंकि आदर्श द्रव है। तो 1 सेकेंड में जितना आयतन यहाँ से घुसा है उतना ही 1 सेकेंड में निकल जाना चाहिए बाहर, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे V2 गुणे 1 गुणे A2। इसी तरीके से कोई भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जहां से मान लीजिए V गति से द्रव प्रवाहित हो रही है तो उसको इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां से लिख सकते हैं A1 V1 बराबर होगा A2 V2 बराबर AV के। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि आयतन संरक्षण है और इस समीकरण को बोला जाता है सातत्य समीकरण। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि क्षैतिज पाइप है, तो क्षैतिज पाइप बना लेते हैं। मान लीजिए क्षैतिज पाइप है कुछ इस तरीके से। बोला जा रहा है एक अंतिम में इसे एक टोटी जुड़ी हुई है जिसमें दरअसल 2 छिद्र हैं, जिसमें दरअसल 20 छिद्र हैं। तो इधर एक हम टोटी जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से जिसमें दरअसल 20 छिद्र हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए टोटी है, इसमें दरअसल क्या है 20 छिद्र हैं, छोटे 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 छोटे। तो इस पाइप से हम क्या करते हैं कि इसमें पानी प्रवाहित कर रहे हैं। तो यह क्या होगा, इस टोटी से होकर के इन प्रत्येक छिद्रों से बाहर निकलेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो क्षेत्रफल है वो बड़ा A है और इधर से जो जल गुजर रहा है उसकी रफ्तार V है। अब हम मान लेते हैं कि जो यहाँ छोटे छोटे छिद्र हैं, एक छिद्र का जो क्षेत्रफल है वो छोटा A है और उधर से जो पानी निकल रहा है उसकी गति है V डैश। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो भी इस बड़े क्षेत्रफल से जल गुजरेगा वो आयतन बराबर होना चाहिए 1 सेकेंड से इन सभी छिद्रों से जितना पानी निकलेगा उसके। अब यहाँ पे 1 सेकेंड में एक छिद्र से कितना पानी निकलेगा, V डैश गुणे 1 गुणे छोटा A के बराबर। इसी तरीके से हर एक छिद्र से इतना ही पानी निकलेगा 1 सेकेंड में, तो इसमें 20 का गुणा कर दे तो सारे छिद्रों से कितना पानी निकलेगा 1 सेकेंड में उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। और ये बराबर होना चाहिए 1 सेकेंड में जितना इस बड़े क्षेत्रफल से पानी घुसा है अंदर, जो कि बराबर होगा V गुणे 1 गुणे A के। अब यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक सिरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और जो एक छिद्र है उसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, अर्थात जो यहां पे छोटा A है उसको लिखा जा सकता है पाई गुणे R का वर्ग। R जो एक छिद्र के लिए दिया गया है वो 1 मिलीमीटर है, तो उसको मीटर में बदल लेते हैं तो इसका वर्ग हो जाएगा। वहीं जो बड़ा क्षेत्रफल है अर्थात दूसरा सिरा, उसका जो त्रिज्या है वो हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो उसको मीटर में बदल लेते हैं तो 2 मीटर का वर्ग। इसी तरीके से जो ये A क्षेत्रफल हमने लिया है उस पर जो गति दी गई है जल का वो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात V का जो मान दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और हमें V डैश का मान निकालना है। तो इन सारे मानों को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो हमें मिलेगा V डैश गुणे छोटा A जो कि है पाई गुणे 10 की घात ऋण 6 और इसमें गुणा है 20 का, ये बराबर है V गुणे पाई गुणे 10 की घात ऋण 4 गुणे, तो यहाँ पाई दोनों तरफ से कट जाएगा और हमें साथ ही साथ यहाँ पे V का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से पहले V डैश का मान आपको मिल रहा है V गुणे 10 की घात ऋण 4 धन 6 भागे 20। अब जिस मात्रक में V का मान रखेंगे उसी मात्रक में V डैश का मान आएगा। तो V का मान यहाँ पे हम अगर सेंटीमीटर प्रति सेकंड में रखते हैं अर्थात 10 के बराबर, तो V डैश का भी मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आएगा जो कि आ रहा है हमारे पास में 10 गुणे, यहाँ ऊपर आएगा 100 और नीचे भाग है 20 का, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में मिल रहा है आपको, जो कि बराबर आ रहा है, ये 0 से 1 शून्य कट जाएगा
50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।